लव FM। ये कहानी एक पुराने शहर की सड़कों और गलियों से शुरू हुई, जहाँ एक खूबसूरत हवेली बनी हुई थी। इस हवेली का नाम चंदन विलास था और इसमें शहर का नामी व्यवसायी अनिरुद्ध अपने परिवार के साथ रहता था। अनिरुद्ध का जीवन बाहर से बेहद सुखद और शांत दिखता था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और खालीपन हमेशा बना रहता था। वो 25 साल का नौजवान था जो अपनी दुनिया में खोया हुआ रहता था। बारिश का मौसम उसके जीवन में एक अलग ही स्थान रखता था, क्योंकि ये उसे सुकून और अपने अंदर झांकने का मौका देता था। बारिश का मौसम था, आसमान में बादल घिरे हुए थे, ठंडी हवा हवेली की खिड़कियों को हिला रही थी। अनिरुद्ध अपनी बालकनी में बैठा हुआ बारिश को देख रहा था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर हल्की हल्की गिर रही थी, जो उसे एक अलग ही सुकून दे रही थी। इसी दौरान उसकी नजर नीचे सड़क पर गई। सड़क पर दो लड़कियां हंसते हुए बारिश में भीग रही थी। उनके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे, लेकिन उनके चेहरों पर कोई शिकन नहीं था। वे जैसे बारिश का मजा ले रही थी। उन दोनों में से एक लड़की ने अनिरुद्ध का ध्यान खींचा। लड़की के लंबे काले बाल बारिश में भीगकर उसके चेहरे से चिपक गए थे। अनिरुद्ध की निगाहें उस पर टिक गई। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो उसे पहले से जानता हो। अनिरुद्ध ने अपने मन में सोचा, ये लड़की, इसमें जरूर कुछ खास बात है। इतनी मासूमियत और इतनी सादगी है इसके अंदर। अनिरुद्ध के दिल में हलचल मची। उसे नहीं पता था कि वो कौन थी, लेकिन उसकी आंखें उसे बार बार देखने पर मजबूर कर रही थी। वो लड़की बार बार अपनी सहेली के साथ खिलखिलाकर हंस रही थी, जैसे उसे इस बारिश में भीगने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। बारिश और तेज हो गई, लेकिन उन दोनों लड़कियों की मस्ती थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अनिरुद्ध अपने दिल को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी निगाहें उस लड़की से हट ही नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद लड़कियां बारिश से बचने के लिए पास की एक गली में चली गई और अनिरुद्ध की नजरों से ओझल हो गई। अनिरुद्ध ने एक लंबी सांस छोड़ी। वो नहीं समझ पाया कि उसके दिल में ये अजीब सा एहसास क्यों हो रहा था। वो बालकनी से अंदर लौट आया, लेकिन उसका मन उस लड़की की याद में उलझा रहा। उसकी हंसी, उसकी मासूमियत और उसके भीगे हुए बाल बार बार उसकी आंखों के सामने आते रहे। अनिरुद्ध की माँ उसे अंदर आते देख बोली, अनिरुद्ध बेटा, क्या कर रहे हो बाहर इतनी बारिश में? बीमार पड़ जाओगे। अनिरुद्ध ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं माँ, बस यूं ही बाहर खड़ा था मैं। माँ ने प्यार से कहा, जाने दो, पहले कपड़े बदल लो और देखो भीग गए हो पूरे। अनिरुद्ध ने अपनी माँ की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो किसी और ही ख्याल में खोया हुआ था। वो अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही लड़की बसी हुई थी। रात को सोते वक्त भी उसे वही चेहरा याद आता रहा। बिस्तर पर लेटे लेटे उसने मन ही मन में कहा, कभी कभी अजनबी लोग भी दिल में कैसे घर कर जाते हैं। पता नहीं वो कौन थी और क्यों उसे देखकर दिल धड़कने लगा था मेरा। उस रात अनिरुद्ध को नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बार बार वही हंसी और मासूम चेहरा घूमता रहा। सुबह हुई, लेकिन अनिरुद्ध के दिल में वो बेचैनी अभी भी बनी रही। अगले दिन अनिरुद्ध अपने काम में व्यस्त हो गया, लेकिन उसकी आंखें बार बार उसी जगह को देखती रही, जहां उसने पिछली रात बारिश में भीगी हुई लड़की को देखा था। वो उम्मीद करता रहा कि शायद फिर से उसे वही लड़की नजर आ जाए। 3 दिन बीत गए, लेकिन उस लड़की की कोई खबर नहीं मिली। अनिरुद्ध का दिल और बेचैन हो गया। एक दिन अनिरुद्ध अपनी कार से शहर की सड़कों पर घूम रहा था। तभी उसे फिर से वही लड़की दिखाई दी। इस बार वो अकेली थी और तेज बारिश हो रही थी। लड़की ने हाथ हिलाते हुए कहा, सुनिए, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? मैं बारिश में भीग गई हूँ। अनिरुद्ध का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो लड़की वही थी जिसे उसने पहले देखा था। अनिरुद्ध ने अंदर ही अंदर खुश होते हुए कहा, हाँ बिल्कुल,
अंदर आ जाओ। लड़की कार में बैठ गई। उसकी आंखों में बारिश का पानी और बाल भीगे हुए थे। वो ठिठुर रही थी। वैसे मैं नेहा हूँ, अनिरुद्ध ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं अनिरुद्ध हूँ। अच्छा हुआ तुमने नाम बता दिया। नेहा ने शरारती अंदाज में कहा। वैसे भी यूं अजनबियों की मदद कौन करता है? अनिरुद्ध ने हल्की आवाज में कहा। अजनबी नहीं, मैं तो किस्मत के बहाने तुम्हें जानने का मौका ढूंढ रहा था। नेहा ने हंसते हुए कहा। ओह, तो आप किस्मत पर भरोसा करते हैं? अनिरुद्ध ने एक पल के लिए उसे देखा। उसकी आंखों की चमक और भीगी हुई सादगी ने अनिरुद्ध का दिल पूरी तरह से बांध दिया। उसने खुद को संभालते हुए कहा। हाँ, जब कुछ अच्छा होने लगता है तो किस्मत पर भरोसा करना ही पड़ता है। वैसे आज आपकी सहेली आपके साथ नहीं है? आपको कैसे पता? आप मुझे जानते हैं? अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने आपको थोड़े दिन पहले देखा था। उस दिन भी बारिश हो रही थी और आप अपनी किसी सहेली के साथ थी। बस वहीं से आपको पहचान लिया। नेहा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और हंसते हुए कहा। ओह, तो आप मुझे पहले से देख चुके हैं और आज मौका पाकर लिफ्ट भी दे दी। अनिरुद्ध ने शरारती अंदाज में कहा। आप कह सकती हैं कि किस्मत ने आज मेरी मेहनत को मंजूर कर लिया। वैसे उस दिन आप काफी खुश दिख रही थी। नेहा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हाँ, मैं और मेरी सहेली मॉल से लौट रही थी और अचानक बारिश शुरू हो गई और हमारी कैब कैंसिल हो गई। बारिश में भीगते भीगते घर पहुंचना काफी मुश्किल हो गया था, लेकिन मजा भी आ रहा था। अनिरुद्ध ने सहानुभूति जताते हुए कहा। तो आप दोनों ने पैदल ही सफर तय किया? नहीं, आखिरकार एक ऑटो मिल गया था, लेकिन तब तक हम पूरी तरह से भीग चुके थे और आज फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। लगता है बारिश और मेरी तकदीर में कोई खास कनेक्शन है। या फिर आप कह सकती हैं कि बारिश मुझे आपकी किस्मत में ले आई है। नेहा ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा। आप बातें बड़ी दिलचस्प करते हैं। आपको तो अभी शुरुआत देखनी है। वैसे आप अक्सर बारिश में बाहर निकलती हैं या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? इत्तेफाक ही समझ लीजिए। वैसे मुझे बारिश काफी पसंद है, लेकिन हर बार बिना प्लानिंग के फंस जाना आदत नहीं है। तो फिर आपको बारिश में घूमने का शौक है ना? लेकिन आप तैयारी नहीं करती। ये तो बड़ा विरोधाभास है। और आपको क्या लगता है, बारिश से जुड़ी हर घटना किस्मत पर ही छोड़ देनी चाहिए? अनिरुद्ध ने थोड़ा गंभीर होकर कहा। मुझे लगता है कि कुछ चीजों को वाकई किस्मत पर छोड़ देना चाहिए। जैसे आज आपकी गाड़ी नहीं मिली और मेरी गाड़ी यहाँ आ गई। इसे क्या कहेंगी आप? नेहा ने थोड़ी देर सोचा। ठीक है, मान लिया। शायद आज किस्मत ने मुझे आपकी गाड़ी तक पहुँचा दिया। लेकिन बताइए, आप हमेशा ऐसे अजनबियों की मदद करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ खास अजनबियों की। वैसे आप जा कहाँ रही थी? नेहा ने खिड़की से बाहर बारिश देखते हुए कहा। घर जा रही हूँ, ज्यादा दूर नहीं है। और आप? मैं तो बस यूं ही शहर घूमने निकला था और लगता है मेरी सैर का मकसद पूरा हो गया है। नेहा ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा। आपकी ये फिलॉसफी वाली बातें मुझे समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिलॉसफी नहीं, सच्चाई है। वैसे अगर आपको बारिश पसंद है तो किसी दिन साथ में चाय और पकौड़ों पर भी चर्चा कर सकते हैं हम लोग। चाय और पकौड़े पर चर्चा? वाह, ये तो दिलचस्प होगा। चलिए, अगर हमारी किस्मत ने साथ दिया तो जरूर। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर हम लोग बारिश का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें मिलवाया। नेहा ने भी मुस्कान के साथ कहा। शुक्रिया तो बनता है, लेकिन अब आप मेरी गली के पास छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा। दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे की बातों का आनंद लेते रहे और अनिरुद्ध को महसूस हुआ कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी का खास हिस्सा बनने वाली है। पता नहीं क्यों ये बारिश मुझे हमेशा किसी कहानी के जैसे लगती है, अधूरी लेकिन खूबसूरत। कभी कभी अधूरी चीजें ही सबसे ज्यादा खास होती हैं, क्योंकि उनमें एक उम्मीद बाकी रहती है। नेहा ने उसकी ओर देखा। उनकी नजरें मिली। पल भर के लिए खामोशी छा गई, लेकिन उस खामोशी में ना जाने कितनी बातें छुपी थी। तुम काफी गहराई से सोचते हो, नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कुछ बातें खुद ब खुद दिल में गहराई बना लेती हैं, जैसे कि ये बारिश और तुम।
नेहा ने हैरान होते हुए उसकी तरफ देखा। मुझे लगता है आप बहुत जल्द किसी पर भरोसा कर लेते हैं, अनिरुद्ध ने ईमानदारी से कहा। शायद, लेकिन कभी कभी जिंदगी हमें किसी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ सिर्फ भरोसा करना ही सही लगता है। नेहा ने हल्के से सिर झुका लिया, जैसे उसकी बातों में कुछ ढूंढ रही हो। कुछ देर बाद उसने कहा, तो आप बारिश में भीगने वालों को कार में बिठाने का शौक रखते हैं? अनिरुद्ध हंस पड़ा। अरे नहीं, बस मुझे लगा कि बारिश में किसी की कहानी का हिस्सा बनना अच्छा रहेगा। हो सकता है आप किसी कहानी के नायक ही बन जाओ। अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस ली और मन में सोचा, काश ये कहानी कभी खत्म ही ना हो। दोनों की बातचीत होती रही। अनिरुद्ध का दिल खुश हो गया, जैसे किस्मत ने उसे फिर से मौका दिया हो। अनिरुद्ध ने अंदर ही अंदर सोचा, ये लड़की बहुत खास है। उसकी सादगी, उसकी बातें जैसे मेरे दिल में घर कर रही है। रास्ते भर दोनों बातें करते रहे और अनिरुद्ध को लगा कि वो लड़की उसे समझ रही थी। उसकी आवाज में एक सुकून था जो अनिरुद्ध को बेहद आकर्षित कर रहा था। अनिरुद्ध के दिल में उम्मीद जगी कि शायद यही वो लड़की है जिसकी उसे तलाश थी। अंततः लड़की का गंतव्य आ गया। वो अनिरुद्ध को धन्यवाद करती हुई कार से उतर गई। अनिरुद्ध उसे जाते हुए देखता रहा और सोचता रहा कि शायद वो लड़की फिर कभी उसकी जिंदगी में नहीं आएगी, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद बाकी रही। अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए अपने आप से बोला, शायद किस्मत फिर से हमें मिलाएगी। कहानी का ये पहला हिस्सा यहीं समाप्त हुआ, लेकिन अनिरुद्ध की जिंदगी में आगे क्या होने वाला था ये अब भी रहस्य बना हुआ था। क्या ये पहली मुलाकात उनकी जिंदगी का हिस्सा बनेगी या फिर ये सिर्फ एक अधूरी दास्तान रह जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड ओनली ऑन हमारे YouTube चैनल लव FM पर।